न्यूज इंडिया फर्स्ट में आज हमारे पास एक ऐसा मुद्दा आया है जो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। ये हम जानेंगे उन्हीं से जिनके साथ ये हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनी है। क्या ये पूरी घटना क्या हुई है, ये हमारे दर्शकों को आप एक बार बताएं। घटना क्या थी, हम तो अपने घर में आराम से बैठे थे, आपस में पड़ोसी का झगड़ा हो रहा था तो मेरे हस्बैंड बाहर निकल के आए। उन्होंने ये कहा था कि अभी मेरे दरवाजे के आगे गाली मत बको। बस इतना कहने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया और हमें दबा लिया। इनको खूब मारी, चोट लगी है, ठीक है, और मेरे पूरी टांग पे लील पड़ रही है, ईंट बजाई, मेरे बच्चे को भी, मेरे को भी, हस्बैंड को भी, सबको चोट लगी हुई है। आपने सिर्फ एक सवाल किया था कि आप हमारे घर के बाहर, जो हमारा घर है उसके बाहर की तरफ आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। सिर्फ इतना कहने के लिए आपके साथ मारपीट हुई आपके परिवार के साथ? जी, बस नहीं बोला था कि हमारे घर के बाहर गाली मत बको, अपने घर के बाहर करो ना, जो भी करना है। और इतने में तो वो आगे, तीनों बाप बेटा आगे नहीं है, मेरे बच्चे को भी, मेरे को भी, हस्बैंड को भी नीचे घेर लिया, खूब लात घूंसे बजाए हैं, दांत सब तोड़ दिए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम एसपी ऑफिस गए थे, फिर थाने में गए थे, वहाँ से चौकी में भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं। रात से अब तक भटकते डोल रहे हैं। कब की बात है ये? क्या समय रहा होगा वो जब ये पूरा घटना हुआ? रात 9:30 बजे की बात है ये। उसके बाद जब ये घटना हुई तो आपने जैसे बताया मारपीट आप लोगों के परिवार के साथ हुई, तो आपने इसके लिए पुलिस प्रशासन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई? हम गए थे 112 पे कॉल की थी हमने, वहाँ से आए, वो उनको ले गए पकड़ के, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने पैसे भर दिया, उनको छोड़ दिया। इनको भी उनको भी छोड़ दे के जाओ जी, सुबह आना। सुबह गए हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे से भगे फिर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है हमारी कहीं भी। देखिए, जिस तरह का ये आपने बताया ये इवेंट आपके साथ हुआ है, तो आपने जैसे बताया आपके जो पति हैं उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनका माथा फोड़ दिया गया जी, बहुत ज्यादा चोट मारी है। वो तीनों बाप बेटों ने नीचे गिर के ईंट बजाई है, सर में भी, गले पे भी, सारे शरीर में चोट मार रखी है, दांत सब तोड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी हुई है उनके। ये ना कोई मेडिकल ना ही कुछ है, कह दिया अपना आप जाओ जी पट्टी करा लो, ठीक है, हम उनको देख लेंगे, जो भी हम देख लेंगे। आपकी कंप्लेन लिखी गई है अभी या नहीं? जी नहीं, हमारी कोई कंप्लेन नहीं लिखी। सोनी जी के पति इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ ये मारपीट हुई थी। उनसे जानेंगे कि ये पूरा जो घटनाक्रम रहा ये क्या रहा और किस तरह उनके साथ जो मारपीट हुई, उन्होंने जिस तरह से प्रशासन से मदद मांगी, उन्हें किस तरह का वहाँ पे सपोर्ट मिला और उनकी कंप्लेंट लिखी गई या नहीं लिखी गई, ये सारे सवाल अब हम उनके पति से करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं कल 9 बजे करीब में अपने घर में बच्चों के साथ टीवी देख रहा था। बाहर से गाली गलौज की आवाज़ आई। मैं छत पे गया, मैंने देखा कि 2 जनों की, हमारे दोनों पड़ोसी हैं, उनके आपस में गाली गुप्तार हो रही थी। मैंने उनसे ये कहा कि आप गाली गुप्तार मत करो मेरे घर के आगे, अपने घर के आगे कर लो, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, शाम के टाइम लड़के बुला लेता, हिसाब किताब करता, ठेकेदार है वो, लड़के आ जाते हैं। मेरे को कई बार उन्होंने धमकी भी दी है, 2 बार मेरे पास पहले भी हाथ छोड़ चुके हैं। वो पीओपी का काम करता, ठेकेदार है, और उसके 2 लड़के हैं। मेरे को कई बार उन्होंने धमकी भी दी है कि एक बार ये बोल जाए हमसे, हम इसको लपेटें। मुझे कई बार उन्होंने धमकी भी दी है कि ये एक बार अकेला बोले। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि यहाँ मेरे घर के आगे गाली गुप्तार मत करो, मेरे घर के आगे बदतमीजी भी करता है। मैंने गली मोहल्ले वालों से भी कहा है, लेकिन गली मोहल्ले वाला कोई हमारा साथ नहीं था। मैं अकेला पड़ जाता हूँ, इसी वजह से कल मैं अकेला पड़ गया, तो मेरे पे तीनों ने हावी हो गए। तीनों ने मेरे को गिरा के मारा, ईंटों से मारा, मेरे घर पे पथराव करा है, ईंटों से पथराव करा। मैं बचा के जैसे भी, फिर मेरी मैडम ने फ़ोन किया 112 पे, 112 आई, 112 ने आके दोनों उसके ठेकेदार को ले गई, उसके लड़के को ले गई और मेरे को भी ले गई। वहाँ थाने में गए। थाने में जाने के बाद में थाने वालों ने ये कहा कि तुम तीनों ने ड्रिंक कर रखी है, आप सुबह आ जाना। आपका मेरा ना ही मेडिकल हुआ, वहाँ पे मेडिकल भी नहीं करवाया। मैं सुबह फिर एसपी ऑफिस भी गया, वहाँ से उन्होंने फिर थाने भेजा मेरे को। थाने भेजने के बाद थाने वालों ने चौकी में भेज दिया दोबारा। चौकी में ये कहा गया कि आप अपनी पट्टी करा लो प्राइवेट, मेडिकल रिपोर्ट नहीं करी, कह रहे उठा लेंगे उनको, आप अपने घर बैठो आराम से। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं दर्द के मारे सुबह से, दर्द के मारे रात से ही परेशान हूँ। मुझे चाहिए मेरा मेडिकल हो, उस पर पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन से किस तरह की सहायता की अपेक्षा करते हैं आप? मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूँ
कि मेरी सुनवाई हो रही। मेरी कल रात 9 बजे से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं धक्के खा रहा हूँ सुबह से, रात को भी धक्के खाया। अस्पताल गया तो अस्पताल वालों ने कही नहीं पट्टी नहीं होगी, आप पुलिस केस है, पुलिस को लेके आओ। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। अभी थाना चौकी से आ रहा हूँ, चौकी वालों ने कहा आप अपने घर लौटो आराम से, हम उनको उठा लेंगे, बंद कर देंगे। बस मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरा मेडिकल नहीं हो रहा, मेरा मेडिकल हो जाएगा। मैं उन पर कार्रवाई चाहता हूँ तगड़ी, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीजापना कर रखा है उन्होंने गली के अंदर। जब से मैं आया हूँ मुझे करीबन 4 महीने हुए हैं। मैंने वहाँ नया मकान लिया, मुझे पता नहीं था वहाँ का माहौल ऐसा है। मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता इस वजह से, डर के रहना पड़ता है मुझे वहाँ पे।